नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशंत त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज के पंचांग के बारे में। क्या कुछ पंडित जी कहता है आज का ग्रह गोचर और पंचांग? जी, आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार। दशमी शाम को 6:47 तक होगी। शतभिषा नक्षत्र सुबह 9:41 तक होंगे और चंद्रमा मीन राशि में। आज राहु काल 7:36 से 9 बजे तक होंगे। तो ये बात हुई आज के पंचांग के बारे में, जहां राहु काल 7:36 से शुरू हो रहा है, तो कोई भी अच्छा काम आप इस समय में ना करें। अब आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण से जानेंगे कि दुर्भाग्य को कैसे दूर भगाएं, वो भी हर दिन के हिसाब से। तो पंडित जी, आपसे समझ लेते हैं किस तरीके से दुर्भाग्य को ग्रहों के हिसाब से दूर भगाया जाए। देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग ग्रह हैं और उन अलग अलग ग्रहों का अपना एक स्वभाव है। मसलन सूर्य अगर आपको विपत्ति देवे तो आपको आंखों की परेशानी या फिर आपके अपयश की बढ़ोतरी कर देता है। चंद्रमा के कारण मन अशांत, मंगल के कारण आक्रामकता और किसी प्रकार की कैजुअलिटी, इंजरीज हो सकती हैं। बुध के कारण स्ट्रेस होता है, गुरु के कारण आपके काम में व्यवधान आता है, शुक्र के कारण आप परेशान हो सकते हैं, शनि के कारण व्यवधान आता है। साथ में राहु अब सवाल होता है वारों का। जिस दिन जो वार होता है उस दिन उसका पहला होरा चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार को चंद्रमा का पहला होरा होगा, मंगलवार को मंगल का पहला होरा होगा। अब ये पहले होरे से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे को किस ग्रह के व्यवधान से बचना होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं सोमवार से लेकर के शनिवार तक, रविवार तक हम 7 दिन के ग्रह दोषों की निवृत्ति करेंगे। और मुझे से लगता है कि 7 ग्रहों की निवृत्ति के लिए या फिर 7 दिनों में बेहतर भाग्य को पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रमा की। जी तो पंडित जी, हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजी पंजाब से जुड़ गए। राजी, बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 में। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? क्या आपका सवाल है? अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। 8 मई 1960 रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब जी। क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, मेरी जो खब्बी लत है ना, उसमें खिंचाव आया हुआ जी। एक बार फिर से बोलिए। खिंचाव है जी, नसों का खिंचाव है। नसों का खिंचाव हो रहा है, उसको लेकर पंडित जी सवाल पूछना चाहते हैं। नसों का ठीक नहीं रहती जी, जी सेहत ठीक नहीं रहती, नसों का खिंचाव है। वजह क्या है और कैसे ये ठीक हो सकते हैं? शनि में मंगल का अंतर चल रहा है और ये स्थिति लगातार अगस्त से थोड़ी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि मंगल चतुर्थेश होकर के अपने स्थान से 12वें बैठे हैं। शायद इसके कारण आपको नसों में खिंचाव है। वो छोटा सा उपाय कर लें कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी नसों का खिंचाव भी दूर हो जाएगा। कभी भी इस तरह से जो परेशानियां आती हैं वो एक तरह का स्पाज्म है और स्पाज्म के कारण ये परेशानी आती है। तो थोड़ा सा मसाज भी करवा लेंगे तो भी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। ये नसों का स्पाज्म है। कई बार ये ज़्यादा एज के कारण इस तरह का स्पाज्म आपको देखने को मिल सकता है। यानी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो जरूर फायदा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी परेशानी है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ चने का दान करें और आपकी समस्या का निदान आपको मिल जाएगा। जी पंडित जी, आप अब हम विषय पर बात कर लेते हैं। ग्रहों के बारे में हम समस्या कर रहे थे और समस्या का निदान आपसे चाह रहे हैं। किस तरीके से ग्रह परेशान करते हैं और समस्या का निदान बताएंगे आप? देखिए, जैसे सोमवार का दिन है ना, सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है और इसमें चंद्रमा से संबंधित स्थिति की चर्चा कर रहे हैं कि अगर चंद्रमा खराब हो तो आप बीमार होते हैं, जिसमें गठिया, आंखों की समस्या, सर्दी जुकाम यानी शीत से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि यदि चंद्रमा खराब हो तो सोमवार के दिन आप बड़ी आसानी से दूध और जल मिलाकर के, थोड़ा चीनी मिलाकर के भगवान का अभिषेक करें। ओम नमः शंभवाय चम्मयो भवाय च नमः शंकराय च। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये परेशानी दूर हो जाएगी।
अब बारी मंगलवार की है, यानी यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल एक क्रूर ग्रह है और इसमें अगर कहीं कोई बीमारी आपको दिख रही हो, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो, आपको एलर्जी हो रही हो या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, चोटें लग रही हो, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन बजरंग बली की प्रियता के लिए आप संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। कुछ नहीं, सिर्फ 3 बार पाठ करें, आप देखेंगे कि इससे आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बुध और बुधवार की। कहते हैं कि बुध का संबंध बुधवार का संबंध बुध से, इसलिए अच्छा, ये बुध से एक शब्द बनता है बुद्धू और एक शब्द बनता है बुद्धिमान। तो चाहे आप बुद्धू हो या बुद्धिमान ज़्यादा बनना चाहते हो, या आप ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहते हो, ज़्यादा आप माइंड को शार्प करना चाहते हो, तो ज्ञान के देवता गणेश की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन भगवान गणपति अथर्वशीर्ष से अभिषेक करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और भगवान विष्णु की पूजा भी आप कर सकते हैं। दोनों ही देवताओं की पूजा करते समय आप देखें कि दोनों को हरी मूंग चढ़ाएं। गणपति को आप दूबी चढ़ा सकते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र। जी पंडित जी, आगे के ग्रहों के बारे में हम बातचीत करेंगे, उससे पहले कुछ कॉलर्स जो आपका इंतजार कर रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। चंडीगढ़ से जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं, क्या आपकी परेशानी है जिसके आप निदान चाहते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 22 दिसंबर 73। 22 दिसंबर 1973। 27 दिसंबर जी। हाँ जी, हाँ जी, 11:55 दोपहर। 11:55 दोपहर। और जन्म स्थान? चंडीगढ़। जानना क्या चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने पुखराज डाला हुआ है, तो अभी मेरी जो दशा को बदल गई है, क्या मैं पुखराज उतार कर कोई और रतन डालूं के साथ में पुखराज भी रहने दूं, या नीलम वगैरह डाल सकता हूँ? ये पंडित जी से मैं जानना चाहता हूँ। चलिए ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है मकर। यदि आप पुखराज डाले हो तो एक छोटा सा रत्न और डाल लें, मूंगा 8 कैरेट का आप डाल लें, देखेंगे इससे आपको काफी फायदा होगा। पर नीलम या दूसरे तरह के रत्न आपके लिए बहुत सूटेबल नहीं रहेंगे। पुखराज आप धारण किए रहें, मूंगा और धारण कर लें, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और यदि आप चाहते हो कि चीजें और बेहतर हो तो मंगलवार का व्रत करें, ये आपके लिए शुभ होगा। जी, तो एक और कॉलर हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं पंजाब से, विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप, क्या आपकी परेशानी है? डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। तो जी मेरा एक सवाल है, मेरी बेटी है काजल जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/2003। 3/7/2003। हाँ जी, जन्म समय दोपहर को 3 और 3:30 बजे जी। जन्म स्थान? चंडीगढ़। जन्म स्थान है पानीपत समाल का। पानीपत जी। सवाल क्या है आपका, क्या आप अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहते हैं? मैंने बेटी के बारे में जानना चाहा कि मेरी बेटी ने एक रिटन टेस्ट दिया था एयरफोर्स का, जो मतलब आर्मी के ही जी। इसका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया है, फिजिकल बाकी है, अभी मार्च के महीने में इसका शायद वो है। तो आगे मैं क्या करूं यार, क्या रास्ता? गुरुजी आप अपनी मेरे को संकेत दशा दिखाइए। मैं आज तक कहीं फैल नहीं हुआ, जो आपने मेरे को बताया, मैं काफी टाइम से आपसे जुड़ा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, ये आपके लिए आपका आभार, और INH की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों का आभार। आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सराहते हैं। अब चर्चा करते हैं कि बिटिया की जिनका जन्मलग्न तुला है और उनकी जो राशि है वो है सिंह। बिटिया की शनि की अंतर्दशा चली, शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 100% आपकी बिटिया का सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में ले लें। बस बिटिया से कहें कि वो घर जाने से, मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले गणपति अथर्वशीर्ष का श्रवण कर ले, गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ का श्रवण कर ले, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, और गणपति की पूजा करके घर से निकले, निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा, आपकी बिटिया का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। शुभकामनाएं आपको। विनोद वर्मा हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ गए। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। विनोद जी आपको हमारी आवाज मिल रही है?
तो विनोद जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और अपनी परेशानियों की समस्याओं का निदान पंडित जी से जान सकते हैं। पंडित जी, एक बार फिर से विषय पर लौट चलते हैं। जिस तरीके से हम ग्रहों के अलग अलग ग्रहों की बात कर रहे हैं, बुध ग्रह तक हमने चर्चा कर ली थी, आगे गुरु ग्रह की बात करें तो किस तरीके की परेशानियां होती है, क्या कुछ उसके निदान है? देखिए, अगर गुरु अच्छे हों तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रकार से आपको प्रसिद्धि मिलती है। हम एक बात बताएं कि गुरु जो है वो आपका विस्तार करता है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको एक्सपेंशन में, प्रमोशन में या आपके वृद्धि में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, आप शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हो, तो बहुत आसान है, पीले वस्त्र पहन लें, पीले वस्त्रों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, जनेऊ का दान करें, बड़ों को प्रणाम करें, गुरुओं को प्रणाम करें और साथ में गुड़ चने का दान करें, तो इससे काफी फायदा होता है। बात कर लेते हैं हम शुक्र यानी उस प्लैनेट की जिसमें सभी प्रकार के भौतिक सुख समृद्धियों का कारक माना गया। अगर शुक्र ग्रह अगर खराब हो तो ऐसी स्थिति में सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, घी और चीनी का दान करें, ये भी आपके लिए काफी श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों शनि यानी ऐसे प्लैनेट की जिसको हम दशमाधिपति या राजा या फिर जस्टिस या फिर न्याय करने वाला ग्रह मानते हैं। ये मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर ये शनि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर या विपरीत हो तो ऐसी स्थिति में काले तिल मिलाकर के भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और साथ में उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करें, आप देखेंगे इससे आपको काफी फायदा होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रविवार की। जी, शनिवार आपने जान लिया, अब रविवार जो है वो सूर्य का वार है और ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव की उपासना। रविवार के बारे में हम बात कर लेंगे। एक और कॉलर हम ले लेते हैं, लगातार आपका इंतजार करते हैं कॉलर, और विनोद हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। मैम, मैं मेरी सिस्टर के बारे में जानना चाह रहा था। जी, अपना उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनका है 6/11/1977। 6/11/1977। जन्म समय? नहीं, 6/11/1997। 97 जी। जी जी। और जन्म समय? 12:57 जी। और जन्म स्थान? रात्रि के जी। खरगोन MP का है। जी, सवाल क्या है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, इनकी मैरिज और संबंधित प्रॉब्लम काफी समय से चल रही है। हम 5-6 साल से मैरिज के लिए प्रयासरत है, बाकी उसमें हमें सफलता नहीं मिल पा रही। तो इनका मैरिज की क्या प्रॉब्लम है, कब तक हो जाएगी, क्या पहने क्या नहीं, और कैसा रहेगा इनका वैवाहिक जीवन? थोड़ा सा परेशानी ज्यादा है। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आपने इस बच्ची के लिए इतनी बार प्रश्न किया, एक आध बार भी कुछ उद्यम कराया है? जी। क्या कराया? वो आपने जो घट विवाह का बताया था। हाँ, वो कितने दिन हो गया कराए? वो इसके पहले जब पूछा था तो 6 महीने हो गए होंगे गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को हमारे इस कार्यक्रम में जो बातें कही जाती हैं उस पर अमल करना चाहिए। यदि केवल बातें ही सुनेंगे तो इनसे आपको लाभ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने बताया था कि इस बच्ची का विवाह 14 मई 2025 से पहले नहीं हो सकता, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करें। 14 मई 2025 के बाद इस बच्ची का ब्याह हो जाएगा, मगर शर्त यही कि इस बच्ची के 7वें स्थान के स्वामी 8वें स्थान यानी हानि स्थान में लग्न में राहु पड़े हैं। बहुत आसान इनकी जिंदगी नहीं है, इसलिए शादी से पहले कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ में करा लीजिए। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, नांदीमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराएं, और ये कुंभ विवाह जब कभी भी चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो कराएं। उस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य भी पहनाएं तो फायदा होगा। जी, तो एक और कॉलर पंडित जी ले लेते हैं। युगल किशोर हमारे साथ भिलाई से जुड़े हुए हैं। युगल जी, बिलासपुर से बहुत बहुत स्वागत है। युगल किशोर जी, क्या कुछ जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। जी, कार्य में सफलता में तो अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 30 मई 1961 है। 30 मई 1971। जन्म स्थान? 61 है। 61, ओके। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ है और रात्रि 10 बजे है। रात्रि के 10 बजे। अभी क्या काम कर रहे हैं सर आप? मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ।
शिक्षक का काम कर रहा था। प्रभु, तो आपने तो अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से जी ली, अभी और कौन सा काम करना चाहते हैं? कभी तो आराम भी कर लीजिए। जी मैं बोला कभी तो आराम भी कर लीजिए। नहीं जो तो चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त जो दशाएं चल रही, राहु की महादशा में राहु का अंतर 2023 तक चला, इसके बाद गुरु की अंतरदशा चली। अभी देखते हैं कि आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि, आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक। यानी इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने में जो आप काम करना चाहें वो सफल हो जाएगा। मगर परेशानी एक छोटी सी है जिसका निदान आपको जरूर कर लेना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में 8वें स्थान में राहु है जो हमेशा आपको हानि देने की स्थिति में रह सकता है। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप सबसे पहले अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें और एक 4 कैरेट का पन्ना और जामुनिया धारण करें। आप देखेंगे इससे न केवल सफलता मिलेगी बल्कि आप लगातार सफल होते रहेंगे। याद रखें, अष्टम स्थान में राहु लगातार हानियां दे सकते हैं, इसलिए किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने से पहले अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में कराना आवश्यक होगा। पंडित जी के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करिए, आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। पंडित जी फटाफट जान लेते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में क्या कुछ कहता है। अब बारी है सूर्य की, और सूर्य यदि खराब हो तो आपके अंदर में आपका ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब आपका जो प्रभाव मंडल है वो कम इफिशिएंट होता है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि पंडित जी हमारी लोग बात नहीं सुनते, या हम जो बात कहते हैं उसका असर कम होता है, या हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में रविवार के दिन तांबे के लोटे में थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा काले तिल, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा चीनी डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मंत्र पढ़ें, ओम आकृष्ण रसा वर्तमान निवेशन हिरण्येन सवितारथेन देवयात भुवनानि पश्यन्, या फिर ओम घृणे सूर्याय नमः। इस बड़े आसान मंत्र से आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लोग, आपका जो ऑरा है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा और आपकी सफलताएं बेहतर होंगी। जी, तो पंडित जी अब आज के दैनिक राशिफल पर चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहता है दैनिक राशिफल। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू कर लेते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां आज क्या कहती हैं। ग्रहों की स्थितियां कहती हैं कि भाई मेष राशि वाले जातक चूंकि 11वें स्थान में शनि चंद्रमा है, चिड़चिड़पन से बचें, नींद अच्छे से लें। 12वें स्थान में राहु, कोई आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है, सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए। तो भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसकी लग्न में ही बृहस्पति बैठे और यहाँ पर 10वें स्थान में शनि के साथ में चंद्रमा। चिड़चिड़ापन यहाँ भी हो सकता है मगर कुछ आकस्मिक लाभ के कारण मन एकदम प्रसन्न रहेगा। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए, क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें चीजें खराब हो सकती हैं। जरूर इस समय हम जो राहु की स्थिति देख रहे हैं, राहु की स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमुनाई की। इस राशि में हम देखें तो बृहस्पति 12वें स्थान में है, तो कहीं पेट की तकलीफ, कहीं बॉसेस की नाराजगी, कहीं लाइफ पार्टनर की नाराजगी, कहीं दोस्तों के साथ अनबन, इस कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। बहरहाल कुछ लोगों की लव लाइफ की भी शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत हैं। क्या करना है, क्या करें जिससे दिन बेहतर हो। तो गुरुवार के दिन बृहस्पति के मंत्र का जप करें और पीली मतलब चने की दाल गुड़ का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की, जिसकी लग्न में मंगल है, जो इन्हें थोड़ा सा एलर्जिक बना सकते हैं और बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इस राशि वाले जातकों के लिए जरूरी होगा कि वो अपने एंगर पे कंट्रोल करें। यहाँ पे भाग्य स्थान में राहु, उलझने बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा उलझने की संभावनाएं भी हैं, मगर कोशिश करें आप किसी प्रकार की उलझनों से अपने आप को बचाकर चलें। मगर ऐसा होगा कैसे? शनिश्चर और राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का दर्शन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य इस समय बैठे हुए हैं तुला राशि यानी नीच की राशि में, और ये 3रे स्थान पर बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से हेल्थ के इश्यूज जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 12वें स्थान में मंगल, पेट की तकलीफ हो सकती है। 7वें स्थान में शनि, दोस्तों के साथ थोड़ी अनबन की संभावना है। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 4थे स्थान में बुध बैठे हैं, परिवार का सुख बहुत शानदार होगा। 8वें स्थान के राहु, अनावश्यक विवादों से अपने आप को बचाकर चलें। क्या करें? राहु के मंत्रों का जप करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में हम देखेंगे लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु, मतलब लगातार कोई आपको चीट कर सकता है, खासकर दोस्तों की शक्ल में, या अपने
अपने सबॉर्डिनेट की शक्ल में, तो थोड़ा सा अपने काम पर नजर रखें। लग्न में केतु, आपका मल्टी टैलेंट बेहद काम आएगा। तीसरे स्थान में बुध, आपकी सिंसियरिटी। चौथे स्थान में शुक्र, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंताएं या फिर भाग्य स्थान में पड़े और बृहस्पति आपको ढेर सारा अवसर भी देते हैं। सवाल यह करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक ही बात की अपना इंथुसियाज्म बनाकर रखें, लगातार आप प्रयास करते रहें, ऋण और रोगों से बचें। क्या करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, जिसके लग्न में केतु और 7वें स्थान में राहु है। तो मुझे लगता है कि लग्न में सूर्य है, तो लग्न से सूर्य के कारण थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। तीसरे स्थान में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी। 5वें स्थान में शनि चंद्रमा, एकाग्रता बहुत ज्यादा है मगर स्वभाव का चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं। 6ठे स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानि या आकस्मिक शत्रुओं के कारण, गुप्त शत्रुओं के कारण आप परेशान हो सकते हैं। जल्दी से उठें, राहु के मंत्र का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इस राशि में हम देखें कि लग्न में बुध बैठे हैं, बहुत सेंसिबल। 12वें दूसरे स्थान में शुक्र है, संपत्ति को लेकर थोड़ी चिंता। 4थे स्थान में शनि, परिवार में कुछ बड़ा अच्छा होने जा रहा है। इस समय 5वें स्थान में राहु पड़े, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। सवाल ये करें क्या, राहु के कारण एकाग्रता की कमी भी होती है निजी जीवन में भी। तो राहु की प्रियता के लिए आप भगवान महाकाल के दर्शन करें, महाकाल की पूजा करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की जी। अब बात कर लेते हैं धनु यानी सिस्टेरियंस की। इस राशि में हम देखें कि तीसरे स्थान में शनि चंद्रमा और लग्न में शुक्र है, तो थोड़ी सी एंग्जाइटी जरूर हो सकती है। धनु लग्न वाले जातकों के लिए देखिए, जब एकादशी शुक्र 11वें स्थान में लग्न में हो तो निश्चित तौर पर आपको एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी होती है, तनाव थोड़ा सा ज्यादा होता है। तीसरे स्थान में शनि, स्वभाव का चिड़चिड़ापन या स्वभाव का बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल होना आपके लिए पैनिक हो सकता है। यहाँ पर 4थे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। लग्न 6ठे स्थान में है, आपका शरीर भी रोगी हो सकता है, खासकर पेट की तकलीफ या सिर का रोग आपके लिए पैनिक। क्या करें, गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति के मंत्र जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिनके स्वामी शनि होते हैं, बैठे धन स्थान में शनि और चंद्रमा के साथ में। और यहाँ पर हम देखें कि 7वें स्थान में मंगल नीचस्थ होकर बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मैरिटल लाइफ में, आपके एसोसिएशन में, आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स या आपके पार्टनर्स आपसे बहुत नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आपका सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक, थोड़े से स्वभाव में परिवर्तन की आवश्यकता। 11वें स्थान में तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु, बहुत ज्यादा फैंटास्टिक बिल्कुल ना हो। खासकर बच्चों को फैंटेसी से बाहर आकर अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो। राहु की प्रीता के लिए आपको चाहिए कि दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, राहु के मंत्र का जप और थोड़े से काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। लग्न में शनि के साथ में चंद्रमा, जब कभी भी चंद्रमा रोगेश होकर लग्नस्थ हो तो निश्चित तौर पर ऐसी जातकों को सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती है। यहाँ पर हम देखें कि धन स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं। दूसरे स्थान में राहु, किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से सावधान रहना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म यानी डेली ट्रेड करते हैं शेयर स्टॉक्स में तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय राहु और केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। क्या करें, नंबर 1 आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करें, नंबर 2 अपने एंग्जाइटी पर कंट्रोल रखें, नंबर 3 अवसरों को सही तरह से ग्रैब करें और नंबर 4 पारिवारिक कलह से अपने आप को बचाकर चलें। और इन सब का निदान क्या है, जल्दी से उठ करके भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर है। अब बारी है दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। आमतौर पर ये राशि बहुत ज्यादा सस्पिशियस होती है। ऐसे जातक आमतौर पर किसी के सामने खाना भी नहीं खाते, मतलब किसी भी कीमत पे वो अपनी रूटीन या अपनी कमजोरियों को किसी को भी दिखाना नहीं चाहते। इसलिए आज हम देखते हैं कि मीन राशि जो बहुत ज्यादा आइसोलेट करती है अपने आप को, इस राशि में लग्न में ही राहु है, मतलब अनेक प्रकार की उलझने हैं, स्वभाव में बहुत ज्यादा गुस्सा है। 12वें स्थान में शनि के साथ में चंद्रमा, खर्च काफी ज्यादा है, नींद की थोड़ी सी परेशानी। अब सवाल यह है कि इन सारी परेशानियों के बीच में कैसा करें। तो बहुत आसान है सर, इस समय आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और काली उड़द का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। पंडित जी ने विस्तार से बताया कि क्या कुछ करना चाहिए जिससे आपका दिन बेहतर हो। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विषय पर चर्चा करने के लिए और खास करके उन 12 राशियों के बारे में बताने के लिए, और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर पंडित जी ने तमाम जानकारी थी। तो आज के लिए सितारों की चाल में बस इतना ही। बने रहिए News 24/7 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।